नमस्ते आप सबको। मेरा नाम है सुनिधि और आप मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल देख रहे हैं विनोद पर। तो आज हम इस वीडियो को लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जेएनयू में सिलेक्शन के बाद एडमिशन प्रोसीजर के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैंने एक ये PDF बनाई है जिसमें मैंने वो सभी डॉक्यूमेंट्स को मेंशन कर दिया जो कि मुझे मेरे एडमिशन के दौरान ज़रूरत पड़ी थी। और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस PDF में मैंने दी है वो सब JNU के ई प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को लेके तो आप उस ई प्रोस्पेक्टस को देख सकते हैं। उसका PDF मैं इस PDF के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक एनरोलमेंट फॉर्म जो कि जनरेट होता है आफ्टर यू सबमिट योर प्री एनरोलमेंट फ़ी। तो ये प्री एनरोलमेंट फॉर्म एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका सिलेक्शन JNU में हो जाता है तो आपको JNU की साइट पे जाके एक फॉर्म को फिल करना होता है। उसमें आपको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है, जैसे आपकी जितनी भी मार्कशीट्स हैं या सर्टिफिकेट्स हैं, जो कि वो जो मांगेंगे इन्फॉर्मेशन वो आपको सबमिट करनी होती है। और उसके एंड में आपको एक फ़ी को सबमिट करना होता है जिसको हम कहते हैं एनरोलमेंट फ़ी। तो हर कोर्स के लिए अलग अलग एनरोलमेंट फ़ी है। जैसे कि MTech के लिए 280, मैं जब MA के लिए भर रही थी तो इट वाज 268। ठीक है। ये एनरोलमेंट फ़ीस हैं जो कि आप देख सकते हैं। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो द थर्ड पॉइंट विच इज़ द ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, एक मिनट, हाँ, all the selected candidates must upload the necessary certificates in the pre-enrollment portal while accepting the offer of admission। ये required documents हैं जो आपको सबमिट करने ही करने पड़ेंगे। आपकी 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, उसके सर्टिफिकेट्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिलेगा। अगर आप मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑफकोर्स स्कूल से मिलेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन करी होगी वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट HOD या जहाँ से भी मिलता है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से, तो वहाँ से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। आपकी बैचलर्स की मार्कशीट जो भी 6 सेमेस्टर की या BTech के हैं तो 8th सेमेस्टर की, तो दैट इज़ ये मार्कशीट। एंड आपको जो बैचलर की डिग्री मिलती है वो उसका सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज़ इम्पॉर्टेंट। कैंडिडेट का एंटी रैगिंग एफिडेविट आपको बनवाना पड़ता है। ठीक है। पेरेंट और गार्जियन का भी एक एंटी रैगिंग एफिडेविट बनता है जो कि पेरेंट्स या गार्जियन के नाम पे बनता है। ऑफकोर्स मेरा जब बना था तो मैंने मेरे फादर के नाम पे एफिडेविट बनवाया था। आपका CVT PG स्कोर कार्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका आधार कार्ड, तो आधार कार्ड अगर आपने अभी तक सही नहीं कराया है तो सही करवा लीजिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत था तो मैंने सही करवाया था। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब आप जहाँ के रहने वाले हैं उनका कोई एक सर्टिफिकेट बनता है। और पेइंग गेस्ट रेसिप्ट, पेइंग गेस्ट रेसिप्ट उन लोगों के लिए है जैसे मान लीजिए आप किसी PG में या किसी हॉस्टल में कोई प्राइवेट कहीं जगह पे अगर रहते हैं तो आप ऑफकोर्स उनको पैसा देते होंगे। तो जब आप कहीं पे यहाँ JNU में आपसे रिसिप्ट मांगते हैं। जैसे कि मेरे केस में हुआ था कि मैं एक कपल के साथ रहती थी, मतलब एक घर में रहती थी एज अ पेइंग गेस्ट। तो वहाँ से मैंने उनका जो रेंट का रिसिप्ट होता है वो एज अ एविडेंस लगाया था प्री एनरोलमेंट फॉर्म में। तो ये होता है, ये तो है प्री एनरोलमेंट फॉर्म में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। और इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये एक एनरोलमेंट फ़ी को भरना होगा अपने कोर्स के हिसाब से। फिर आपको जब आप एडमिशन के लिए एनरोलमेंट फॉर्म जब आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद ऑफकोर्स ये जनरेट हो जाएगा एक फॉर्म। तो आप उस फॉर्म को लेके प्लस कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स को लेके JNU में बुलाए जाएंगे। ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो आई थिंक ये जो प्री एनरोलमेंट फॉर्म जनरेट होता है आई थिंक ये 11 से 12 पेजेस का होता है। इसकी आपको फ़ोटोकॉपी लेके आनी होती है। आई थिंक 5 to 6 कॉपीज़ आई थिंक वो लाने को कहते हैं। तो वो डिपेंड करता है, वो आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म करा जाएगा JNU के द्वारा। फिर आपको सेकेंडली आपको ऑफकोर्स अपनी 5 कॉपीज़ ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लानी होंगी। ठीक है। तो ले आना, उससे ज़्यादा ही ले आना तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडली आपको चाहिए होता है 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये होता है कि आप
वो जो भी आप जैसे 10th की मार्कशीट का अपने फोटोकॉपी निकलवाया, ठीक है, तो उसके नीचे आप साइन कर दोगे, मेरा नाम है सुनिधि, तो मैंने नीचे सुनिधि साइन कर दिया, तो दैट इज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। मुझे नहीं पता था इसलिए मैं बता रही हूँ ठीक है। तो कॉपीज़ को आपको लेके आना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है? 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, एंड बैचलर्स की मार्कशीट हो गई, एंड बैचलर्स का डिग्री सर्टिफिकेट। ये आपको 2 सेट्स में लेके आना होगा, मतलब फोटोकॉपी बेसिकली आपको लेके आनी है, ये सबका फोटोकॉपी लेके आना है, ओरिजिनल भी लेके आना, ठीक है। मान लो फोटोकॉपी कुछ कम पड़ जाए तो करा लेना। फिर जो SC/ST स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या करना होता है, एंड OBC ऑल्सो, उनको क्या करना होता है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट लाना होता है। और कास्ट सर्टिफिकेट में ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू करा हुआ कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, ठीक है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू करा जाता है कास्ट सर्टिफिकेट वो लाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे सामने ऐसा हुआ था, मैं जब अपने एडमिशन कराने आई थी तो एक लड़का स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लेके आया था, तो उन्होंने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लेके आइए। खैर उसके मतलब आपसे वो तुरंत मान लीजिए नहीं अवेलेबल है, नहीं हो पाया, तो वो आपका एडमिशन उस समय कैंसिल नहीं करेंगे, वो आपसे एक एफिडेविट को साइन करवा देंगे जिसमें आप लिखेंगे कि इतनी से इतने तारीख के बीच में हम ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देंगे। तो उस समय पैनिक मत करना, ठीक है। फिर EWS स्टूडेंट्स के लिए 2 कॉपी लगेगी, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी सर्टिफाइड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार इन द स्टेट यूटीज इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। और ये देखिए जो मैंने हर जगह लिख दिया फॉर्मेट गिवन इन JNU प्रोस्पेक्टस पेज नंबर 40 और ये सब, तो एक फॉर्मेट दे रखा है एफिडेविट का और सबका, वो प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है। मैंने पेज नंबर्स भी मेंशन कर दिए हैं, आप उस प्रोस्पेक्टस में जाके वहाँ से देख सकते हैं और निकलवा सकते हैं उसका PDF जब भी आपको ज़रूरत पड़े। और फिजिकली जो डिसेबल हैं उनको क्या क्या चाहिए, तो 2 कॉपी चाहिए उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इशूड बाय द competent medical authority indicating the nature and extent including percentage of physical disability and support of their claim for admission against the PWD quota। तो इसका भी बेसिकली फॉर्मेट जो है प्रोस्पेक्टस में दे रखा है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, पेज नंबर्स भी अवेलेबल हैं। तो 5th आपको क्या चाहिए होता है, ये सब जो मैंने ये 4th पॉइंट में बताया, ये सब की आपको फोटोकॉपी लानी पड़ेगी, 2 सेट आप बना लीजिएगा हर चीज़ की। 10th की मार्कशीट के 2 3 फोटोकॉपियाँ निकलवाओ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स ये 4th पॉइंट में मेंशन है उनकी फ़ोटोज़ कॉपीज़ निकलवा के आप उनका एक सेट बना के ले आइएगा, जिससे आपको यहाँ पे पैनिक ना हो, क्योंकि एडमिशन के दौरान इतने सारे लोग होते हैं, फिर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बच्चे वहीं पैनिक कर जाते हैं। तो आप पहले से बना के लाएंगे तो आपका ठीक रहे। 5th पॉइंट में इसमें दे रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए होंगे, मतलब उनकी फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी, ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है देखिए, मतलब सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स इन ओरिजिनल एट द एडमिशन काउंटर इन अ सेपरेट एनवलप फाइल टेकिंग एडमिशन रजिस्ट्रेशन। तो आपको सबसे पहले चाहिए होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उन सब बच्चों से जो कि ग्रेजुएशन में, उनसे कहना चाहूँगी कि अगर मतलब जो ग्रेजुएट हो गए, अगर तुमने माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, ठीक है, तो जाके बनवा लो। क्योंकि मेरे टाइम पे ये प्रॉब्लम हुआ था कि मैं मतलब मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बना था, ठीक है। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था पर मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट जाके मैंने इशू नहीं करवाया था, तो बड़ा भाग दौड़ हो गया था, तो करा लेना। करेक्टर सर्टिफिकेट लेके रखिए। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, वही पेरेंट्स के द्वारा और बच्चों के नाम पे जो बनती है उसकी एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग। और डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, ये सभी लोगों के लिए नहीं है, ये केवल उन कैंडिडेट्स के लिए है जो मान लीजिए इससे पहले आपका JNU से पहले कहीं और आप एडमिशन ले चुके हैं और आप वहाँ से एडमिशन को छोड़ के अब JNU में आ रहे हैं, तो आपको वहाँ से एक डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, जो कि ऑफकोर्स वहाँ की जो भी अथॉरिटी होगी वो आपको साइन करके देगी और लिख के देगी कि इस बच्चे का यहाँ से अब कोई संबंध नहीं है, इसका कोर्स यहाँ ख़त्म होता है, अब ये एक फ्रेश एडमिशन के तौर पे JNU में जा सकता है। तो ये उन बच्चों के लिए। कैंडिडेट्स परसुइंग देयर स्टडी विद सम अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड टू सबमिट डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट साइंड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन। फेल हो जाओगे अगर ये नहीं सबमिट करोगे तो घबराना नहीं, एक एफिडेविट सबमिट हो जाएगा, लेकिन उसमें भी आपको लिखना पड़ेगा कि इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देंगे। पैनिक नहीं करना है, ठीक है। फिर एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के लिए पॉइंट है जो कि ऑफकोर्स प्रोस्पेक्टस में दे रखा था, तो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है।
तो इसमें यह है कि द कैंडिडेट्स एंजॉइंग एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू एनी प्रोग्राम ऑफ स्टडी इन यूनिवर्सिटी दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ लीव सैंक्शन ऑर्डर और रिलीविंग ऑर्डर एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर for the duration of the program, permitting them to pursue their studies at the university, failing which the offer of admission shall stand withdrawn. सो ये एम्प्लॉयड लोगों के लिए है जो एम्प्लॉयमेंट में है और वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको अपनी जो भी अथॉरिटी होगा उससे उनको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट JNU मांगे या कोई भी इंस्टीट्यूशन मांगे उनको वो पेश करना होगा। तो मैंने ये बता दिया है इसमें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफकोर्स आपको प्री इनरोलमेंट फॉर्म भरना ही पड़ेगा। प्री इनरोलमेंट फॉर्म भरने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी तारीख को आना है, कहाँ आना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि JNU में आप कहीं भी चले जाते हो, आपको कन्वेंशन सेंटर का एड्रेस दिया जाएगा और आपको एक टाइम दी जाएगी, डेट दी जाएगी, उस पर आपको आना होगा ये सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके। और आपको वही फ़ोटोज़ चाहिए, आप जितने भी आपकी मार्कशीट्स हैं, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, एफिडेविट्स मैं पहले से कहना चाहती हूँ बनवा के रखिए, ठीक है। आधार कार्ड वाट सही नहीं है तो सही करा लो, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जिनको बनवाना है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनवा लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू करा जाता है वो बनवा लीजिए। और अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है वो अपना सब तैयार रखो, करेक्टर सर्टिफिकेट और ये सब चीज़ें। और डिसकंटिन्यूशन सर्टिफिकेट का भी इंतज़ाम फटाक से कर लेना जैसी एडमिशन हो, ठीक है। और हो तुम्हें कैंसिल करना है वहाँ से तो आप वैसे कर लीजिएगा। एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के लिए भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इस PDF के साथ साथ ई प्रोस्पेक्टस का PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट उन लोगों को जिन्होंने JNU के लिए CVT का एग्ज़ाम दिया है, और बेस्ट विशेस टू यू कि आपका JNU में सिलेक्शन हो जाए। एंड मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।